हमारी जो डिमांड होती थी वो क्या थी? हमारी डिमांड थी कि हम एसएसए में रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे हमेशा, जैसे डिपार्टमेंट हमेशा कहता रहता। और हमारी डिमांड क्या होती थी? हर साल हमें इंक्रीमेंट मिल जाए, हमारी जो डीए है, इंक्रीमेंट तो खैर नहीं दिया उन्होंने, हमारा डीए है वो बढ़ जाए और सैलरी में थोड़ा इजाफा हो जाए। लेकिन आज जिस सिचुएशन पे हम हैं, आज हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, इंक्रीमेंट की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आज ये बात कवर कर पा रहे हैं कि हम कब हो जाएंगे सिस्टम के अंदर, रेगुलर मर्ज कब होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पूरे डिपार्टमेंट में, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीबन नहीं तो 4000 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं जो अभी इस उम्मीद में भी नहीं है कि वो सिस्टम रेगुलर हो जाएंगे। और आप 1170 लोग ऐसे पहले लोग हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चंडीगढ़ में जो आज ये सपना देख रहे हैं कि हम इस डेट के बाद, इस महीने के बाद सिस्टम में रेगुलर हो जाएंगे। और ये जो बातें हैं, ये शब्दों वाली बातें नहीं है, ये डिपार्टमेंट की ऑन रिकॉर्ड कह रहा है। रिकॉर्ड में डिपार्टमेंट ने इस बात को टोटली क्लियर कर दिया है कि उन्होंने एक पहले पॉलिसी के बारे में सोचा था कि चंडीगढ़ में जितने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 4 जुलाई 2014 में एडवाइजर की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि चंडीगढ़ की अपनी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी नहीं है। इसके लिए उन्होंने एमएचआरडी से इंस्ट्रक्शन मांगी, होम डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन मांगी और उनको जवाब आया हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट रेगुलर कर सकें। और उन्होंने एक लेटर इशू किया, मैं आपको लेटर बताऊंगा, फेसबुक पेज में डालूंगा। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हम इनको रेगुलर नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको बेनिफिट देने के लिए इनका सीपीएफ का एक प्रपोजल तैयार करेंगे। उस बात में पूरे एम्प्लॉइज की, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनका रेगुलेशन केस उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन उसके 3 दिन बाद ही एजुकेशन सेक्रेटरी द्वारा हमारा केस एमएचआरडी भेजा गया। तो अगर आपको ये बात कहीं से मिलती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल की जो पॉलिसी थी वो कैंसिल हो गई है, ये बात टोटली गलत है। अगर ऐसा होता तो 4 जुलाई को उन्होंने पॉलिसी वो बनाते तो हमारा जो लेटर था वो पहले इशू होता, पॉलिसी बाद में बनती तो समझ में आता है। लेकिन 4 जुलाई को वो पॉलिसी कैंसिल हुई और हमारा लेटर 7 जुलाई को गया है। और विद कंडीशन क्या हुआ है कि ये टीचर्स हैं, ये शुरू से रेगुलर कैडर के टीचर्स थे, लेकिन जो यूटी चंडीगढ़ ने इनको सोसाइटी में डिप्लॉय कर दिया वो उनकी एक मिस्टेक थी। इसको दूर करने के लिए उन्होंने एमएचआरडी से 1375 पोस्टों की सैंक्शन मांगी है अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोसाइटी में नहीं। ये सैंक्शन हमें शुरू से थी 2005 से लेकर अब तक, जब तक एसएससी की अपॉइंटमेंट हुई, ये पोस्ट एमएचआरडी ने इनको ही दी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, लेकिन इन्होंने उनको सोसाइटी में अपॉइंट कर दिया। अब ये बात 2 लेटर द्वारा, एक 30 जून 2014 और 7 जुलाई 2014 को डीपीएस स्कूल ने और एजुकेशन सेक्रेटरी ने क्लियर कट लिख के दे दिया है एमएचआरडी को। ये पोस्टें शिक्षा विभाग की पोस्टें हैं, इन पोस्टों को एमएचआरडी सैंक्शन दी थी एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट और एसएसए के नॉर्म्स के मुताबिक। इसलिए हमने टीचर अपॉइंट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन हमें एमएचआरडी सेक्रेटरी ने अगर मार्च 2011 में कहा इन टीचरों को आप रेगुलर अपॉइंट करो। उसी के अंतर्गत, उसी रूल के अधीन हम ये प्रपोजल भेज रहे हैं, आप इन पोस्टों की सैंक्शन दो, इन पोस्टों को शिक्षा विभाग में क्रिएट करेंगे और उसके बाद इनको हम मर्ज कर देंगे। उसमें रेगुलर वर्ड भी नहीं था, जो प्रपोजल पहला गया था उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है वो हमें शिक्षा विभाग में मर्ज करेंगे। इसके बावजूद भी कुछ शिक्षकों में एक डाउट आता है। डाउट ये आता है कि अगर उन्होंने सैंक्शन दे दी, हमें फिर भी नहीं किया तो। कुछ लोग ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि नहीं जी हम किसी रेगुलर नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ टोटली झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगर आपको कोई बात कहता है कि डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट या एडवाइजर ने या गवर्नर ने इस पर मना कर दिया है, ये टोटली झूठ है। इसका एक कारण है, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय चंडीगढ़ में काम करते हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर नहीं आते। यहाँ जो एजुकेशन में सबसे बड़ा बेस पॉइंट है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है और उसके जो रूल्स हैं वो बाइंडिंग है। पहले ये भी आता है नहीं जी जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। मैं कहता हूँ गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में लिखा हुआ है जो चंडीगढ़ है इसमें लेजिस्लेचर नहीं है, इसमें सरकार नहीं होती। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जो रूल आरटी में बना दिए हैं वो इन पर ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हैं, ये इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, किसी भी चीज में बदलाव नहीं कर सकते। और टीचर की अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकते, जो इसका बिल्कुल बेस पॉइंट है, जिसके लिए उन्होंने सीटेट भी बनाया हुआ है। और उसी एनसीटी में ये लिखा हुआ है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, उसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट एक्ट के अनुसार कि जो टीचर
29 जुलाई 2011 से पहले की एड से निकले लगे हुए हैं, उन पर सीटेट भी एप्लीकेबल नहीं है। यही रीजन है, जब हम इन पोस्टों के अंदर ही मर्ज होंगे, आप लोगों को किसी को भी सीटेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो पास किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ है, वो कोई इशू नहीं है। ये चैप्टर टोटली तरह क्लोज है। उसके बाद कुछ डाउट और लोगों को आते हैं। वो डाउट है, अजय सर ने बताया, मैं भी उसमें कुछ ऐड करूंगा। 1108 की पोस्टें और 1373 पोस्टें। अजय सर ने ये कहा कि हमारी डिमांड शुरू से नहीं थी। मैं एग्री करता हूं इस बात पे, हमारी डिमांड कभी से इस बारे में नहीं थी, लेकिन कईयों के मन में ये बात आई है। उन्होंने हमें कहा कि हम सर क्यों नहीं हो सकते, और मैं एक तरफ कहूंगा, शुरू में उनकी जो एक एहसास निकलना था वो जायज था, क्योंकि वो चाहते थे पहले वो हों जो नए लोग उनसे पहले कैसे लग जाएं। ये बात एक उनकी इमोशनल एंगल से बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम एक्ट के अनुसार बात करें, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर बात करें, जिसके आधार पर आज हम सिस्टम में रेगुलर होंगे, वो डॉक्यूमेंट क्लियर कट बात करते हैं कि 1108 पोस्टें नई पोस्टें हैं और वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, पंजाब एंड हाई कोर्ट के ऑर्डर सैंक्शन हुई है। और ऑर्डर में ये वही ऑर्डर केस था जिसमें हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे, और ये ऑर्डर हमारे बीच में पढ़ने के बाद ऑर्डर आए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जब इन्हें प्रपोजल भेजा था 1324 पोस्टों का, उसमें 1375 पोस्टें थी एसएसए की और 1108 पोस्टें नई पोस्टें थी जो एज पर पीटीआर नई जरूरत बनती थी। उसमें कोर्ट ने लिख दिया है, क्योंकि एमएचआरडी को समस्या आई थी, कुछ जवाब थे, शिक्षा विभाग क्लियर नहीं कर पाया था, तब उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, जब तक एमएचआरडी से इस डाउट की क्लियरेंस नहीं होती तब तक, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो रहा है, इसलिए डिपार्टमेंट 1108 पोस्टों की सैंक्शन दे एमएचआरडी एजुकेशन डिपार्टमेंट को। और सैंक्शन देने के बाद ये डाउट है, दोबारा उनको एप्लीकेशन लेटर दिया जाए एमएचआरडी को, और 1375 पोस्टों की सैंक्शन उनको शिक्षा विभाग को दी जाए। अब इस कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर कट लिखा हुआ है, तो जैसे अजय सर ने बताया, ये चीजें आप कोर्ट में रिजॉल्व नहीं हो सकती। कोई भी 2 जज की बेंच हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ऑर्डर को ओवररूल नहीं कर सकती। तो ये बात रूल वाइज भी गलत था और वैसे भी गलत है, अजय सर ने आपको बताया। और रही बात, आप लोग सबके मन में होगा कि हमारा सिचुएशन कहां तक पहुंची है। इससे पहले मैं बता दूं, पहले हमारे साथ सीआईडी साहब बैठे हुए थे, सीआईडी वाले, उन्होंने हमें एक बात बताई थी। मैं बैठा था, उन्होंने कहा कि जो आप देख रहे हो यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जब भी किसी यूनियन की मीटिंग होती है पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि इनको पता है हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम एक कैंपेन के द्वारा उनको अपील कर रहे हैं। उन्होंने हमें ये बात भी बोली कि आप कोई डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे? हमने कहा बिल्कुल नहीं कर। उन्होंने कहा करना भी मत। ये वो हाल है, सिचुएशन है इस वक्त। विभाग का एक एक कर्मचारी जो टॉप में हमारे साथ है, डॉक्यूमेंट्स में हमारे साथ है और शब्दों में भी हमारे साथ है। और ये उनका कहना था। उन्होंने मुझे कहा आप 100% आपका केस नहीं हुआ, उन्होंने कहा आपका 101% हो जाएगा। उन्होंने 100 पे बात भी नहीं की, क्योंकि इनको डीप इंफॉर्मेशन है। जहां कोई पॉलिसी बनती है तो इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन सबसे पहले होती है। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने मुझसे शेयर की है। रही बात एमएचआरडी की, जो आप सबके मन में डाउट होता है कि हमारा केस कहां पहुंचा है, किस आधार पे पहुंचा है, और जैसे अजय सर ने कहा डेट क्या है, हम किस डेट को रेगुलर होंगे, उसमें डेट तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक बात जरूर शेयर करूंगा आपसे। एक इसके अलावा लोगों में और भी थे, हमारी स्टेजेस क्या हैं केस की। मैंने कहा जो पहली स्टेज होती है वो यहां से शुरू होती है। वो स्टेज में विभाग ने एक नहीं 2 प्रपोजल लिख के भेज दिए हैं कि हम इन पोस्टों को सोसाइटी में अब नहीं रख सकते। ये पोस्टें रेगुलर कैडर की पोस्टें हैं और एमएचआरडी सेक्रेटरी ने भी कहा हुआ है आप इन टीचर्स को एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेकर आओ। और इस आधार पर और इस चीज पे हमें आने पे, विभाग को मनाने में हमें 8 साल लग गए। पहले विभाग इस बात पे एग्री नहीं था, उनको नियम कानून रूल्स हमें बताने पड़े। बता के आज वो हाल है, जो लोग हमें पहले कहते थे आप सोसाइटी के एम्प्लॉय हो और रेगुलर नहीं हो सकते, आज वो कहते हैं नहीं हमसे गलती हो गई, हमें रूल्स की जानकारी नहीं थी। आप पहले दिन से ही शिक्षा विभाग के रेगुलर अधिकारी, क्योंकि चंडीगढ़ में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी है नहीं, यहाँ जब पोस्टिंग सैंक्शन होती है टीचर रेगुलर बेस पे अपॉइंट होता है।
उसकी सर्विस कंडीशन सारी इक्वल सबके बराबर होती है, जो हमारे साथ नहीं थी। अब पहला जो मैंने बताया, जो पहला प्रपोजल होता है यूटी जाता है, वहां से एक नहीं 2 प्रपोजल चले गई। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ये जाता है एमएचआरडी की स्कूल डिवीजन में। स्कूल डिवीजन में हमारी फाइल जाती है। स्कूल डिवीजन के बाद, क्योंकि हमारा केस है अंडर एसएसए की पोस्टें हैं, उसके बाद जाती है एसएसए का यूटी डिवीजन है एमएचआरडी में, वहां जाती है। हमारा दूसरा स्टेज क्लियर हो गया स्कूल डिवीजन का। तीसरा स्टेज जो एमएचआरडी का एसएस डिवीजन था, अभी हफ्ता पहले मेरी वहां बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने आपकी फाइल पे सर आपके लिए पॉजिटिव लिखा है, हमने उसको लिख दिया ये पोस्टिंग एज पर नॉर्म्स एसएसए सोसाइटी के अंदर नहीं रह सकती, इन टीचर्स को एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्रिएट किया जाए। ये उन्होंने बात लिख दी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये हमारा जो तीसरा स्टेप है वो खत्म हो गया है। इसका जो चौथा स्टेप है, वो फाइल यहां से मूव होकर दोबारा स्कूल डिवीजन में आ गई है। वहां से फाइल पूरा तैयार होके ये जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये वहां जाएगी फाइल। तो इस बारे में मुझे किसी ने पूछा था, सर पीछे नई सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया हुआ है कि इन्होंने प्लान और नॉन प्लानिंग जितनी पोस्टें हैं पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टें बैन कर दी है। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, वाकई पोस्टें इन्होंने बैन कर दी है, लेकिन ये पोस्टें आरटी एक्ट के अंडर नहीं आती। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिटर्न दे दिया है, मैंने पीछे बताया भी था आपको, उसमें रिटर्न दे दिया है। डिपार्टमेंट ने वहां भी ये बात कही थी फरवरी 2014 में कि भाई जो ऑर्डर आया हुआ है हमारे पास होम मिनिस्ट्री का, उसमें लिखा हुआ है नई पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकती। तब कोर्ट उनको डांटा और ये भी कहा कोई भी सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आरटी एक्ट के ऊपर नहीं जा सकता, आरटी एक्ट को ओवर रूल नहीं कर सकता। इसलिए कोर्ट ने इनको कहा कि अब 24 पोस्टों की सैंक्शन दो, पहले 1108, उसके बाद डाउट क्लियर के बाद 1375, जिसका प्रपोजल डिपार्टमेंट में वहां भेजा गया है। तो वो डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमारी पोस्टों पे कोई बैन नहीं है, चाहे पूरे भारत में पोस्टें बैन होते रहे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पूरे इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में इन पोस्टों पे बैन नहीं लग सकता। ये एज पर रूल है, एज पर कोर्ट का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर भी शिक्षा विभाग तक पहुंच गए हैं। अब हमारी फाइल है डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगी, और संडे को हमारा एक डेलीगेशन था, वो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे मिला, और जो चंडीगढ़ के बीजेपी प्रेसिडेंट है संजय टंडन, उनसे मिला। हमने उनसे जोर डाला और जैसे कलरफुल एनवेलप बनाए हमने उनको भी दिया, और वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग जल्दी से जल्दी वो फिक्स करवाएंगे। इसलिए जब उन्होंने प्रॉमिस किया फिक्स करवाएंगे, और आज का दिन हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भूल ना पाए कि उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट करवानी है उनके साथ, वो भूल ना पाए कि उन्होंने हमारी वहां बात करवानी है। आज ये गैदरिंग है, ये रिस्पॉन्स है, उनके पास जरूर जाएगा, और उसके बाद कल ये परसों हम जाएंगे उनके पास अपना एक बहुत बड़ा बंडल लेके, ताकि 33 में जो उनका बीजेपी का ऑफिस है, वो ऑफिस हम पूरा अंदर से लेके बाहर तक भर दे। ये जो लेटर हमने बनाए हैं, टंडन जी के लिए लेटर बनाए हैं, लेटर उनके पास लेके जाएंगे, उन्हें कराएंगे। आपने हमें वादा किया है एमएचआरडी मीटिंग करवाने का, आपने हमें वादा किया है हमारी बात वहां रखने का, हम उनको दिखाएंगे, फिर वो हमें वहां लेकर जाएंगे। ये करना बहुत जरूरी था। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आप इतनी बड़ी संख्या में आए, और ये मीटिंग हमने तकरीबन 1.5 साल बाद मीटिंग की है, और इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के बाद ये मीटिंग होगी, इसका असर आएगा। 2 दिन बाद हम इनके पास जाएंगे, उसके बाद इनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद हम अपना अगला कोर्स डिसाइड करेंगे, और अपना एक्शन वो जरूर करेंगे। हम जैसे हमने आज किया सिंबॉलिक, इनको अपील की, इनको रिक्वेस्ट की कि जो हमारा प्रपोजल लास्ट स्टेज पे वहां पड़ा हुआ है उसमें कुछ जोर आप डालो। सब चीज एमएचआरडी पे मत छोड़िए, कुछ अपना रिमाइंडर भेजिए, कुछ अपने प्रतिनिधि एमएचआरडी भेजिए, और हम अपनी कोशिश एमएचआरडी में अलग करेंगे ताकि ये जोर दोनों तरफ लगे। चंडीगढ़ में जोर अलग लगे, दिल्ली में जोर अलग लगे। हमने पीएम, हमने होम मिनिस्टर, हमने एचआरडी मिनिस्टर, चंडीगढ़ के एमपी किरण खेर, सेक्रेटरी एजुकेशन ईरानी जो एचआरडी मिनिस्टर है, और डीपे स्कूल, इन सबको हमने लेटर लिखे हैं डिजाइन। अब ये सब लेटर हम उनको एक एक दिन तक देकर आएंगे, इनको याद करवाएंगे। आपने एक प्रपोजल भेजा है हमारे को हमें मर्ज करने का, आप भूल मत जाना। हम उनके पास जाएंगे, अपना पूरे एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, प्रपोजल देंगे हर एक ऑफिशियल को। चंडीगढ़ में हमारे पास 4 ऑफिशियल्स हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी, डीपीएस स्कूल,
हमारे MP किरण खेर और संजय टंडन जी, चारों के पास हम जाएंगे अपना प्रपोजल लेके, ताकि हमारे इसको मिशन को तेज करने के लिए वो इसमें अपना योगदान दें। एक प्रपोजल MHRD रिमाइंडर दोबारा भेजें और विद इन 1 वीक भेजें या 14 दिन के अंदर ये रिमाइंडर उनको भेजें और हम लोग इसका पूरा विस्तार करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा कई बार लोगों में कुछ अपने छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर डाउट हो जाते हैं। इनफैक्ट हम कई बार बताते हैं उनको कि भाई आपकी जो जॉब है बिल्कुल सिक्योर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर हमारे स्कूल में ट्रांसफर टीचर की होगी, ये पोस्ट सरप्लस होगी, हमारी पोस्ट उड़ जाएगी। मैं उनको कहता हूँ ऐसा नहीं है। इसका एक रीजन बताता हूँ आपको मैं, और ये हमारे इस केस में एक एडवांटेज भी होगा। पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था, जो हमारे पिछले HRD मिनिस्टर स्टेट शशि थरूर, उनसे सवाल पूछा गया कि जो पोस्टें SSA की हैं क्या ये RT के अंदर आती हैं? तो हमारे HRD जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर स्टेट शशि थरूर, उन्होंने 2013 में ये जवाब दिया था जितनी पोस्टें SSA की हैं ये सारी पोस्टें RT एजुकेशन एक्ट के अंडर आती हैं और एक्ट के अंदर आती है, और ये सारी पोस्टें लिखा स्कूल में क्रिएट की गई हैं। ये उनका जवाब दिया कि पोस्टें क्रिएटेड है स्कूल के अंदर, चंडीगढ़ में नहीं है। यही मिस्टेक थी जिसको करेक्शन वहां किया जा रहा है। तो मुझे पूरी तरह इसकी उम्मीद है कि अगले 10 या 12 दिन के अंदर कुछ बड़ा एक्शन होगा उनकी तरफ से, अगर नहीं हुआ तो हमारी तरफ से। ये पक्का है, हम इसमें जरूर करेंगे और जब तक हम सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे हमारी ये फाइट चलती रहेगी। ऐसा नहीं है हमने आज गैदरिंग कर ली कल नहीं करेंगे। हमने आज गैदरिंग करी, हम 3 दिन इनके पास जाएंगे, रिजल्ट नहीं मिला हम फिर गैदरिंग करेंगे, हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे। हम इस वक्त लड़ाई के मोड में नहीं, हम इस वक्त रिक्वेस्ट मोड में हैं, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। हमें थोड़ा हेल्प चाहिए, चंडीगढ़ से भी हेल्प चाहिए हमको, MHRD से हेल्प चाहिए और यहाँ की MP से भी हेल्प चाहिए हमको, ताकि हमारा प्रपोजल लास्ट स्टेज से क्रॉस होके आ जाए और कम से कम समय में 1 महीने के अंदर हमारी सैंक्शन MHRD से चंडीगढ़ में आ जाए। ताकि एक बार आने की देर है, उसके बाद टीचर पूछते हैं सर उसके बाद क्या होगा? उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, उसके बाद एक ऑर्डर तैयार होगा, वो ऑर्डर ऑलरेडी बन चुका है। हम हेल्प करेंगे ऑर्डर बनाने में, हमने ऑर्डर कर दिया, वो ऑर्डर बनेगा। क्योंकि विभाग में कोई ये ऑर्डर कौन बनाता है? क्लर्क, सुप्रीडेंट। अगर उन पर छोड़ देंगे ऑर्डर बनने में बहुत देर लग जाएगी, ये काम भी हम ही करेंगे। हम प्रॉपर ऑर्डर बना के उनको देंगे और वो ऑर्डर साइन होगा। एक प्रक्रिया क्या होगी, DPS स्कूल के प्रपोजल बनाएगा, सेक्रेटरी साइन करेंगे, एडवाइस साइन करेंगे, लास्ट में जो UT का गवर्नर है वो उसको साइन करेगा और आप सारी पोस्टें जितनी भी सोसाइटी में हैं सारी सोसाइटी में खत्म हो जाएंगी और शिक्षा विभाग में एंटर हो जाएंगी। और आप लोग जिस स्कूल में भी जॉब कर रहे हो आपकी पोस्ट उसी स्कूल में क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि भी आपको ट्रांसफर करके दोबारा स्टेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पोस्टें उसी स्कूल में क्रिएट होंगी और उसके बाद आपकी मर्जी से आप कहाँ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। ये आपका एंड पॉइंट होगा पोस्ट क्रिएट होने का। इसमें कोई लंबा चक्कर नहीं है, क्योंकि जो भी काम अप्रूवल के हैं वो चंडीगढ़ में ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। यहाँ कोई अप्रूवल की लोड नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर साइन होना है। हर चीज हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिख के दे दिया है MHRD को, आप पोस्ट अप्रूव करो, हम इनको मर्ज कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अगले 2, 3, 4 दिन हम लगातार अफसर से मिलेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन आपको देगी और बीच में हम एक मूवमेंट हमें जरूरत पड़ी हम इसको जरूर लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमने यहां कर लिया है, उसे किसी और फॉर्म में हम किसी और वेन्यू में उसको जरूर लॉन्च करेंगे। धन्यवाद।